हम उनसे आग्रह करेंगे कि मैं अभी दौरा करके आई हूँ, ये उन लोगों की समस्या, इस पे काम होना चाहिए और शीघ्र से अतिशीघ्र आप इस काम को दें, तो इसके लिए भी हम आग्रह करेंगे। उसके अलावा मैं आपसे ये जिक्र कर रही थी कि हमने क्यों ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम किया, क्योंकि जब देखा कि देश के हालात ऐसे हो गए, मोदी जी किसी की बात नहीं सुनते, ना उस पर कुछ कार्यवाही हो रही है। जैसे मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया, चाहे वो महंगाई कम करने की बात, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात, और अन्य काम भी हमारे मुताबिक नहीं किए जा रहे। कई मुद्दे ऐसे जिन मुद्दों को हम लोगों के सामने, जिनकी बात सुनते हैं, जिनकी दुख तकलीफ सुनते हैं, उन मुद्दों पर हम भी चर्चा करना चाहते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो। कई बार हमारे कांग्रेस के नेता उठे कि मोदी जी हमको बोलने दो, हमको बोलने दो, पर किसी की आवाज को मोदी जी ने नहीं सुना। बहुत महत्वपूर्ण इश्यूज थे, जैसे आप देखेंगे हमारी भारतवर्ष की जो भूमि है, उसके लिए कितने हजारों हमारे जो नौजवान है उसने अपना जीवन दान दिया कि भाई हमारी सरहदों पर दूसरा देश कब्जा ना करे। आज क्या हो रहा है कि चीन का मुल्क जो है, आप सब जानते हैं कि चीन कभी भी हिंदुस्तान के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं रहा। अब क्या कर रहे हैं, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान की भूमि में घुस रहे हैं, वहां पर वह अपना कब्जा कर रहे हैं। तो हमने ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसको उठाने के लिए हम पार्लियामेंट में बात करना चाहते हैं। हमने कहा हमको भी मौका दे प्रधानमंत्री जी, हम भी बोलना चाहते हैं कि ये चीन की स्थिति का रवैया और देश हमारा जो वहाँ का लगता चीन के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, वहाँ की भारत की भूमि पर वहाँ के लोग कब्जा कर रहे हैं, पर नहीं बोलने दिया गया और हम बोल नहीं पाए उस विषय पर। ऐसे कोई अन्य अन्य विषय विषय जिस पर हम बात करना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी ने मौका ही नहीं दिया, तो सबने सिर्फ कांग्रेस पार्टी की, दूसरी पार्टियों ने भी निर्णय किया कि हम धरना देंगे। वहाँ पर महात्मा गांधी जी की एक स्टैच्यू बनी हुई, एक बुत बना हुआ है, वहाँ पर जाकर हमने धरना प्रदर्शन किया। सारा मीडिया प्रेस वहाँ पर आया, पर उनको इशारा किया गया कि ये कोई प्रेस में ये बात नहीं आनी चाहिए, कोई मीडिया में ये बात नहीं आनी चाहिए। जब वहां भी हम हार गए, फिर हमने ये अपने लीडर से बात की, राहुल गांधी जी से, कि आप इसकी शुरुआत करें। तो उन्होंने कहा मैं पैदल यात्रा करूंगा, कहाँ कन्याकुमारी हमारे देश का अंतिम छोर, वहां से वो यात्रा करते 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 काफी स्टेटों को उन्होंने क्रॉस करके फिर कहा श्रीनगर, वहाँ शिखर तक पहुंचकर उन्होंने उस यात्रा का विराम दिया। उसका मकसद ये था कि जब हमारे को प्रधानमंत्री जी बोलने ही नहीं दे रहे, तो हम जनसंपर्क करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की बात सुनेंगे, लोगों की आवाज को सुनाएंगे और अपनी बात लोगों से कहेंगे। राहुल गांधी की स्पीच आपने भी सुनी होगी, उन्होंने बार बार कहा कि हम ये घृणा नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। हम ये जो आप हमारे लोगों को लड़ा रहे हैं, मुसलमान और हिंदुओं में कितनी दरारें पैदा कर दी, हमारे देश का क्या हाल होगा अगर हिंदू और मुसलमान ही लड़ गए आपस में। तो आप जिस तरीके का बंटवारा धर्म के आधार पर कर रहे हैं, जाति के आधार पर कर रहे हैं, उससे बहुत लोगों को लोग अता है और लोग इस बात से बहुत पीड़ित है कि ये हालात हमारे देश के हो गए। तो इसके इन बातों को